हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशंस का केस 2 डिस्कस करूंगा। नॉन होमोजीनियस नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशंस। इसको दूसरे तरीके से आसान भाषा में अगर आप समझिए तो व्हेन टेम्परेचर एट इंड्स चेंजेस। पिछला वीडियो लेक्चर जो था इसके पहले वाला, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस, उसमें क्या था, दोनों एंड्स पे जो हमारा टेम्परेचर होता था वो फिक्स होता था और अंत तक हम फिक्स रखते थे अपनी वाइल द अपन पूरी स्टडी के दौरान, जब तक हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, दोनों एंड्स का टेम्परेचर वेरी करेगा और फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जाके रुक जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, उससे पता चल जाएगा। पहला न्यूमेरिकल लीजिए। ए बार ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, यानी जो आपकी रॉड है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, विथ इंसुलेटेड साइड्स ए एंड बी आर केप्ट, यहां पे कॉमा लगाना भूल गए, विथ इंसुलेटेड साइड्स। ठीक है, साइड्स इंसुलेटेड है। ए एंड बी आर केप्ट एट 20 डिग्री एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके जो एंड्स हैं 20 डिग्री और 40 डिग्री पे रखे गए हैं, ठीक, रिस्पेक्टिवली, अंटिल स्टेडी स्टेट कंडीशंस प्रिवेल, जब तक स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं मिल जाती। द टेम्परेचर एट ए इज देन सडनली वेरीड टू 50 डिग्री। हमने ए के टेम्परेचर को 50 कर दिया, एंड द सेम इंस्टेंट एट बी लोअर्ड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द सब्सिक्वेंट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द बार एट एनी टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को समझो बेटे। ये क्या कह रहा है कि ये आपकी एक रॉड है, ये रॉड है आपकी जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी अगर एक सिरा इसका ओरिजिन पे है तो दूसरा सिरा x इक्वल टू 10 डिस्टेंस पे। ये सिरा आपका एंड है ए, ये सिरा है आपका बी। तो द एंड ए इज केप्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनिशियली जब आपके हाथ में रॉड आई तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड थी, जिसका एंड ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एंड बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड देन सडनली ए इज वेरी टू 50 डिग्री। 20 को मैंने 50 डिग्री पे चेंज कर दिया एंड बी लोअर्ड एट 10 डिग्री, और बी एंड को हमने 10 डिग्री पे कन्वर्ट कर दिया। और अब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, क्योंकि 20 और 40 पे कब तक था, जब तक स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं आएगी। यहां पर हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई। यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या हुआ बेटे, अब ये जो टेम्परेचर से टाइम के फंक्शन नहीं रह गए, अभी टाइम इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, 50 और 10 पे लाके टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। तो यानी जो भी कहानी हुई है वो यहां से यहां के बीच में हुई है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप लिखते हो, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। लेट u ऑफ एक्स टी, आप सबसे पहले लेट करोगे u ऑफ एक्स टी बी द टेम्परेचर, बी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रॉड। आपने u को लेट कर लिया कि आप टेम्परेचर को u से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये 20 और 40 इनिशियली आपके हाथ में था, तो आप लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन initial temperature in the rod is, इनिशियल मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर, u x 0 इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, एंड ए कितने 20 पर है, पर यूनिट लेंथ कितना टेम्परेचर है 40 माइनस 20 अपॉन लेंथ कितनी है 10 इंटू एक्स। तो यानी हो गया 20 प्लस 2x। दैट इज योर इनिशियल कंडीशन। आगे बात समझ में, ये आपकी आईसी है, इनिशियल कंडीशन। अब बीसी की बात करते हैं, बीसी क्या होगी, ठीक है, एंड बीसीआर बाउंड्री कंडीशंस आर, फाइनल टेम्परेचर तो 50 और 10 है, ये फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई है। तो जो फाइनल होगा 20 और 40 तो बस शुरू में था, उसके बाद तो चेंज कर दिया ना 50 और 10 में। तो बाउंड्री कंडीशन जो आपकी बन जाएंगी, यू 0t इज इक्वल टू 50 एंड यू 10t इज इक्वल टू 10। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन आ गई। ठीक है, अब बेटे
यहां पर ये जो आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यू है, ये क्योंकि बीच में एक फेज आया है 20 और 40 से 50 और 10 तक जाने में, तो ये क्या हो गया, इस फेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप लिखोगे फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर distribution that is in steady state is, जो फाइनल आपका स्टेडी स्टेट में है उसको डिनोट करोगे, ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो यू टू एक्स, सॉरी यू टू एक्स, टाइम इंडिपेंडेंट है, स्टेडी स्टेट बोल रहा हूं ना मैं, तो टाइम का कोई लेना देना नहीं है। यू टू एक्स इक्वल टू 50 प्लस पर यूनिट लेंथ 10 माइनस 50 अपॉन लेंथ 10 इंटू एक्स, यानी इज इक्वल टू 50 माइनस 4x, ये आपने लिख दिया। अब लिखोगे टू गेट u ऑफ एक्स टी, मेन तो हमें इन द इंटरमीडिएट पीरियड, जो कुछ कहानी हो तो इंटरमीडिएट पीरियड में हो रही है ना, यहां तो 50 और 10 पे लाके तुमने फिक्स कर दिया, तो जितनी भी कहानी है इस बीच में हुई है, यहां से यहां तक में जो भी कहानी आपकी हुई है, यहां से यहां तक आने में, ठीक है, जब यहां से आप यहां आए तो ये सारी कहानी वहां पे हुई है। तो टू गेट यू इन द इंटरमीडिएट पीरियड, यू आपका क्या बन जाएगा, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर प्लस u1xt। u1xt क्या है बेटे, जो ट्रांजिएंट फेज है आपका, लिख देंगे वेयर, वेयर इसको नंबर 1 डाल दो, u1xt, ये सब लिखना होगा आपको, इज द transient temperature distribution, temperature distribution which tends to 0 as t increases, यानी ये जो ट्रांजिएंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ये लास्ट में 0 को टेंड करेगा जैसे जैसे टी बढ़ेगा, ठीक। तो अब चूंकि मेन फेज यहां पर है और टेम्परेचर आपका 0 को टेंड कर रहा है एज टी इंक्रीजेस, उसके लिए ये u1xt जो तुम्हारा है ये किसको फॉलो करेगा, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन को। तो आप लिखोगे हेंस u1xt will satisfy will satisfy satisfies satisfy नहीं satisfies one dimensional heat flow equation, heat flow equation deber 2 sorry deber u1 upon deber u1 upon deber t is equal to c square deber 2 u1 upon deber x। बस जो वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन थी वो आपकी ये आ गई। तो अब मैं पूरा प्रोसीजर एक बार फिर से समझा देता हूं बेटे, क्योंकि भाई इसके बाद हमें काम ही करना है, समझने वाला काम तो यहीं पे हो गया, और इसके बाद जो भी काम होना है वो तुम समझ गए होगे कि पिछले टॉपिक की तरह ही होना है, पिछले वीडियो लेक्चर की तरह। यहाँ पे जब भी टेम्परेचर वेरी करेगा तो इनिशियली जो टेम्परेचर आपको दिया गया उससे आप इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ये जैसे 2040 था तो इनिशियल टेम्परेचर ux0 इक्वल टू 20 पहला इंड का प्लस आखिरी इंड का टेम्परेचर माइनस पहले इंड का टेम्परेचर अपॉन लेंथ ऑफ रॉड इनटू एक्स, तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। बाउंड्री कंडीशंस के लिए आपको आखिरी वाले टेम्परेचर लेना है, जैसे x इक्वल टू 0 पर u50 तो u0t इक्वल टू 50, x इक्वल टू 10 पर u10 तो u10t इक्वल टू 10, ठीक। अब उसके बाद आपको स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है u2x, आखिरी वाला डिस्ट्रीब्यूशन, भाई 50 और 10 पे लाके रोक दिया, स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, अब इसका टाइम से लेना देना तो कुछ रह नहीं गया,
तो यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज फिक्स है। ठीक, तो क्या हुआ, u2x इक्वल टू 50 पहले इंड का टेम्परेचर प्लस आखिरी इंड का टेम्परेचर 10 माइनस पहले इंड का टेम्परेचर 50 अपॉन लेंथ इंटू एक्स, तो 50 माइनस 4x। फिर आपको ये लाइन लिखनी होती है, टू गेट uxt इन द इंटरमीडिएट पीरियड, इस बीच के पीरियड में uxt इक्वल टू u2 फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस u1xt, जहां पे u1xt आपका क्या है, ट्रांजिएंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विच टेंड्स टू जीरो एज टी इंक्रीजेस, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो चूंकि जब टाइम बढ़ने पर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा, तो दिस विल फॉलो द वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। आगे बात समझ में, इसको डाल दो बेटे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है आपको। लेट इसको सॉल्व करने के मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। u1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी, सो बाई टू, सो बाई, अरे नहीं अभी तो सोल्यूशन लिखा ही नहीं हमने, बी द सोल्यूशन ऑफ 2, बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 डाल दो। हेंस बाई 2 डेबर एक्स टी अपॉन डेबर टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर 2xt अपॉन डेबर x2, xt को ब्रैकेट में रख दो। सो दिस इंप्लाइज t के रिस्पेक्ट में हो रहा है x dt अपॉन dt इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी d2x अपॉन dx2। सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन सी स्क्वायर टी dt अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x d2x अपॉन dx2 इज इक्वल टू k से लेट कर लिया। सो दिस इंप्लाइज d2x अपॉन dx2 minus kx equals to 0 and dt upon dt minus c square tk is equal to 0। ठीक, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, जैसे पीछे आपके न्यूमेरिकल में, चूंकि ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ा हो चुका है, एक पेज आपका इसी से भर जाएगा। तो यहां पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक क्या करूंगा, हियर वी टेक k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, विच गिव्स वैल्यू ऑफ टी। अब अगर माइनस पी स्क्वायर लोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, अभी ये मत लिखो, रुको बताऊं क्यों, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बिकॉज if we take k equal to 0, then t is equal to c1, a constant। देखो इंटीग्रेट करोगे k 0 तो t equal to c1 which is independent of t, and if we take k is equal to p square यानी पॉजिटिव, देन बस सिर्फ इतना लिख देना सफिशिएंट, द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा जैसे टाइम बढ़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, एज टी इंक्रीजेस। उसका कारण है ना बेटे, जब इसको तुम पॉजिटिव लोगे तो राइट हैंड में जाएगा, तो पॉजिटिव लोगे, ठीक है, तो राइट हैंड में जाके पॉजिटिव बन गया, तो जो टी का आंसर मिलेगा वो ई की पावर पॉजिटिव मिलेगा। तो ई की पावर पॉजिटिव आंसर मिलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना आप अगर आपने लिख दिया तो टीचर समझ जाएगा कि आपको पता है चीजें, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिख दिया बिकॉज इफ वी टेक k इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू c1 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, यानी टाइम का फंक्शन ही नहीं मिलेगा, एंड इफ वी टेक k इक्वल टू p स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ t इंक्रीजेस एज t इंक्रीजेस।
यानी टीचर को पता चल गया है कि ये दिखा नहीं रहा है दोनों केसेस को, लेकिन ये बता रहा है कि ओनली के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ही सेटिस्फाई करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब बस इसके बाद इसको सॉल्व करना चालू कर दो, तो थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, तो आपका इवेल्युएटर भी खुश, आप भी खुश। d2x2 प्लस पी स्क्वायर हेंस प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m square plus p square equal to 0. So this implies m equal to plus minus pi. So this implies x equal to c1 cos px plus c2 sin px. वहां पे मैंने आपको तीनों केसेस दिखाने को कहा था, कारण क्या है, वहां पे न्यूमेरिकल छोटा था। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो और आपको लग रहा है कि आप तीनों केसेस नहीं दिखाना चाहते, के जीरो वाला और के पॉजिटिव वाला, ये तो मान के चलो वन डायमेंशनल हीट फ्लो, टू डायमेंशनल हीट फ्लो, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, रेडियो इक्वेशन, सब में के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ही लेना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था। आपके पास एग्जाम में टाइम कम हो हीट फ्लो के टाइम में, तो आप ये लाइन लिख, ये ब्रैकेट में लिख के छोड़ देना, तो इट्स सफिशियंट, हमें समझ में आ जाता है कि आपको सारे केसेस पता है, सारी बातें पता है, बस आप दिखाना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, एक्स इक्वल टू ये हो गया। अब दूसरा डी टी अपॉन, अगले पेज में चलते हैं, डी टी अपॉन डी टी प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज डी टी अपॉन पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी. सो दिस इंप्लाइज, इंटीग्रेट कर दिया तो एल एन टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस एल एन सी थ्री, सी वन सी टू आप यूज कर चुके हो. सो दिस इंप्लाइज कैपिटल टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू सी थ्री. बस बेटे, टी की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ये तो आपको पहले से पता ही है कि आना ही था. ठीक है, इक्वेशन 3 में रख दो. हेंस बाई 3, हेंस बाई 3 u1 xt इक्वल टू c1 cos px, यही तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो का सोल्यूशन होता है, c2 sin px इंटू c3 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. अब u1 xt की वैल्यू और u2x, ये जो ये रहा u2x जो कि तुमने ये निकाला है 50 माइनस 4x, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो आपको ux सोल्यूशन मिल जाएगा. uxt मेन तो uxt ना जिस पे काम करना है. अब इसके बाद हमने क्या किया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u2x and u1xt in equation 1. We get u of xt इज इक्वल टू, क्या था यार u2x, u1 तो यहां लिखा है, u2 था 50 माइनस 4x, 50 माइनस 4x प्लस c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. ये हो गया इक्वेशन नंबर, आपकी नई इक्वेशन सोल्यूशन बनी 2. इधर हेंस बाई 3 मैंने कैसे लिख दिया, 3 कहीं है, अच्छा ये रही 3, ये 3 रही, तो अब आपकी बन गई ये नई इक्वेशन 4. अब जो भी कंडीशन है, दोनों बाउंड्री कंडीशन और दोनों एक इनिशियल कंडीशन इस पे लगेगी. बस अब आपको कंडीशन लगानी है. ये सफर नया था, बाकी अब आपका पुराना सफर है. अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन, पहले बाउंड्री कंडीशन लगेगी बेटे, और वो कौन सी, एक्स जीरो वाली, u जीरो टी, क्या था टेम्परेचर 50 इन 4, वी गेट C1 ही जीरो आएगा, देख लेना जैसे वहां जीरो आता था. 50 इक्वल टू 50 माइनस 0 प्लस C1 और C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. एक्स की जगह जीरो रखा बेटे, देखो एक्स की जगह जीरो रखा, कॉस जीरो 1 हो गया और साइन जीरो 0 हो गया,
तो cos 0 1, sin 0 0, तो खाली C1 बचा और 50 से 50 कैंसिल हो गया. सो दिस इंप्लाइज C1 e टू द पावर माइनस C1 C3 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज x वाले ब्रैकेट से कौन है? C1. ओनली C1 इक्वल टू 0. t वाले ब्रैकेट पे नजर मत मारना. एक कांस्टेंट खत्म हो गया. इक्वेशन 4 को रिराइट करो. हेंस 4 बिकम्स, आपका 4 क्या बन जाएगा? u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 50 माइनस 4x प्लस C2 साइन px इंटू C3 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगानी है बेटे. और ये भी बता दूं मैंने आपको, जैसे वहां मिला था पिछले वाले टॉपिक में p की वैल्यू मिलेगी, वैसे यहां भी p की वैल्यू मिलेगी. ये कौन सी इक्वेशन थी? 5. अप्लाई द कंडीशन u ऑफ 10t इज इक्वल टू क्या है? 10 इन 5. वी गेट 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 4 इंटू 10, 50 माइनस 4x प्लस यहां हमारा क्या था बेटे? C2 साइन px और C3. तो C2 साइन x की जगह 10 रखा तो px की जगह 10p हो गया. px था ना साइन px, तो x की जगह 10 रख दो. ये x ही तो है बेटे. ठीक है. p से कोई लेना देना नहीं है. माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. अगेन यहां पे देखो 50 माइनस 40 क्या? 10. और 10 और 10 कैंसिल हो गए. सो दिस इंप्लाइज C2 साइन px, oh sorry, 10p, C2 साइन 10p इंटू C3 e की पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0. वैल्यू तुमने किसकी डाली थी? x की डाली है, तो x वाला ब्रैकेट देखो. C1 तुम पहले 0 कर चुके हो, C2 0 हो नहीं सकता, तो बचा कौन 0 होने के लिए? साइन 10p. सो दिस इंप्लाइज साइन 10p इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू साइन n पाई. सो दिस इंप्लाइज 10p इज इक्वल टू n पाई. दिस इंप्लाइज, अब तक तो तुम्हें याद हो गया होगा यार, p की वैल्यू n पाई बाई l आती है. ठीक है. और l यहां पे कितना है? 10 है. n पाई बाई 10. तुम लोगों ने यार, अगर तुमने ढंग से न्यूमेरिकल किए होंगे तो p की वैल्यू n पाई बाई l आती है. ठीक है. और यहाँ पे l कितना है? 10 है. p की वैल्यू n पाई बाई 10. ये बेटा न्यूमेरिकल इसके लेंदी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना, तो ये मान के चलो कि हर चीज आपको पता होगी, बस आप मेहनत कर रहे होगे. अब इसको p की वैल्यू 5 में रख दो. हेंस 5 बिकम्स, हेंस 5 बिकम्स u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 50 माइनस 4x प्लस C2 C3. अब मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूं. साइन p की जगह n पाई x अपॉन 10 e टू द पावर माइनस p की जगह n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर t. अब बेटे आखिरी कंडीशन लगानी है, और मैंने बोला था अब n आ गया है, तो जब n आ जाता है और आखिरी कंडीशन लगानी है, तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ता है आपको. द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 50 माइनस 4x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन 10 इंटू e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर t. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 6. अब इनिशियल कंडीशन इस पे लगेगी, आपकी कंडीशन वो क्या थी आपकी? अप्लाई द कंडीशन, फूरियर सीरीज बनेगी. अप्लाई द कंडीशन, हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज. अप्लाई द कंडीशन u x0 इक्वल टू, वो आपकी थी 20 प्लस 2x
इन 6, यानी अब t की जगह 0, वी गेट, t की जगह आपने 0 रखना है, तो 20 प्लस और u की जगह 20 प्लस 2x इक्वल टू 40 माइनस 4x, है ना, ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, t की जगह 0 रखा तो bn साइन n पाई x अपॉन 10। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में खाली समेशन रखना, बाकी सब लेफ्ट हैंड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 4x इधर आएगा, 6x माइनस 20, है ना, 40 नहीं 50 था यार, देखो गलती कर दी, 50 था, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 30, ठीक है, लिखिए, सो दिस इंप्लाइज 6x माइनस 30 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन 10। कैसी सीरीज है राइट हैंड में, हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज, which is a half range Fourier sine series, Fourier sine series whose bn is given by bn is equal to 2 upon l यानी लेंथ 10, 0 to l यानी 0 to 10, fx यानी 6x माइनस 30 साइन n पाई x अपॉन 10। याद होगा तुम्हें, और नहीं याद तो याद कर लो बेटा, रिवाइज कर लेना फूरियर हाफ एंड फूरियर साइन सीरीज में, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 1/5, इंटीग्रेट कर दो, यूवी वाला फार्मूला याद होगा तुम लोगों को, इंटीग्रेशन यूवी, यू v1 माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3 एंड सो ऑन, है ना, तो u क्या हो गया 6x माइनस 30, ठीक, क्लियर, 6x माइनस 30 v1 साइन n पाई x अपॉन 10 का इंटीग्रेशन, तो माइनस 10 अपॉन n पाई कॉस n पाई x अपॉन 10 माइनस u का डिफरेंशिएशन 6 माइनस 10 अपॉन n पाई तो पहले से था, और साइन कॉस इंटीग्रेट होकर साइन बनेगा और 10 और आ जाएगा, 10 अपॉन n पाई और आ जाएगा, 10 स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन 10 ब्रैकेट क्लोज 0 से 10, ठीक, आ गया समझ में कि नहीं आया बेटे, कोई डाउट हो तो एक बार यहां पे रोक कर धीरे धीरे बार बार, अगर कहीं पे आपको दिक्कत आप महसूस हो ना, तो बार बार बैक कर करके वीडियो देखना। तो इक्वल टू 1/5, लिमिट रख दो बेटे, 10 रखा तो 60 माइनस 30, 30 ब्रैकेट में माइनस 10 अपॉन n पाई कॉस 10 n पाई बाई 10 माइनस 0 रखा तो माइनस माइनस प्लस 30 बाई 0, 6 इंटू 0 0, 0 माइनस 30, या तो मैं देखो और तुम लोग परेशान हो जाओगे तो एक लाइन और बढ़ा देता हूं, माइनस 0 माइनस 30 और ब्रैकेट में माइनस 10 अपॉन n पाई कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, पता ही है, माइनस 6, बेटा साइन n पाई भी 0 होता, साइन 0 भी 0 होता है, तो x की जगह 10 रखोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, देखो इधर जब x की जगह यहाँ पे 10 रखोगे तो ये 10 नीचे 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और साइन n पाई 0 होता है, और जब x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 आएगा, और साइन 0 भी 0 होता है, तो आपने बस खाली इतना लिख देना है 0 माइनस 0, मोर देन एनफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो जितना मैक्सिमम कर सकते हो, सो इज इक्वल टू 1/5 माइनस 300 अपॉन n पाई, 10 से 10 कैंसिल, कॉस n पाई, और ये कितने माइनस है गुरु, 1 2 3, तो यानी फिर माइनस, तो माइनस 300 अपॉन n पाई, तो आई थिंक 300 अपॉन n पाई कॉमन हो जाएगा, 300 अपॉन n पाई कॉमन ले लो, वही माइनस का साइन का, साथ में 5 और है दहेज में नीचे, कॉस n पाई माइनस 1, कॉस n पाई की वैल्यू 5 से काट देना, माइनस 60 अपॉन n पाई, कॉस n पाई होता है माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, सो इज इक्वल टू, ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा अगर n आपका इवन है,
सॉरी ये +1 होगा बेटे, माइनस दोनों में था ना, हाँ +1। अगर n आपका इवन है तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, +1, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों। तो ये हो जाएगा -120/n पाई इफ n इवन, इफ n इज इवन। और n अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड -1, और -1 + 1 0, तो 0 इफ n ऑड। बस वैल्यू डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ bn, पुट द वैल्यू ऑफ bn इन, क्या थी इक्वेशन नंबर फाइनल हमारी, 6, इन इक्वेशन 6। तो मिल जाएगा आपको u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 50 - 4x, एक बार चेक कर लेने दो, आई थिंक यही था, हाँ 50 - 4x प्लस समीशन, ठीक है, प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, bn की वैल्यू कितनी आई थी, -120/n पाई, चेक कर लेते हैं एक बार, यस n इवन के लिए, ठीक, n इवन के लिए ना, तो यहां पे लिख दो n इवन, साइन n πx/10 इंटू e⁻n²π²c²/10²t, यही आपका आंसर है। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल करूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, मुझे लगता है नहीं लग रहा है दोबारा समझाने की जरूरत है आपको, चीजें क्लियरली समझा दी, बस एक न्यूमेरिकल और करूंगा जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। उस न्यूमेरिकल को मैं लिख के जब कराऊंगा तो मैं नया बिल्कुल नहीं करूंगा, इसी न्यूमेरिकल में चेंज करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जब टेम्परेचर चेंज होने वाले न्यूमेरिकल्स में, इससे एक आपके दिमाग में सिमेट्री बैठ जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है। तो लिखते हैं न्यूमेरिकल वाला, ये दूसरा न्यूमेरिकल है। The ends A and B of a rod of length 20 centimeter are at temperature 30 degree centigrade and 80 degree centigrade until steady state prevails. Then the temperature of the rod ends are changed to 40 and 60, यानी 30 को 40 कर दिया, 80 को 60 कर दिया रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन UXT, फुल स्टॉप। एक नई कहानी इसमें जोड़ दी मैंने, द स्पेसिफिक हीट डेंसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड आर सच दैट द कॉम्बिनेशन K/ρ सिग्मा इज इक्वल टू C² इज इक्वल टू 1। यानी वो जो आपकी डिफरेंट इक्वेशन थी ना, डेबर U/डेबर T इज इक्वल टू C² डेबर 2U/ डेबर x2, वन डायमेंशनल हीट फ्लो की इक्वेशन, उसमें C² की वैल्यू है, नई कहानी कह के दे दी, the specific heat density and thermal conductivity of material of the rod are such that the combination K/ρ sigma equal to C² equal to 1। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा ये चीज, है ना, ठीक है। तो अब इसको करना है, अब मैं नए तर बिल्कुल नया नहीं करूंगा, मैं पिछले न्यूमेरिकल पे ही आऊंगा जिससे आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाए, जैसे जैसे वहां किया था। तो सबसे पहले रॉड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, दिमाग में बैठा लो 20, टेम्परेचर 30 80 और चेंज हुआ 40 60 में। अब चलते हैं पीछे जहां से हमने शुरू किया था, ये रहा। हाँ, अब मैं दूसरे इंक से चेंज करूंगा, रॉड की लेंथ कितनी बोली उसने, 20, ये लीजिए। टेम्परेचर कितना बोला उसने, 30 80, 30 और 80, तो ये भी 20, समझ गए। और फिर चेंज किससे कितने में किया, 40 और 60 में, 40 और 60, क्लियर। तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया। तो बिल्कुल ऐसे लिखना, लेट UXT बी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रॉड, द इनिशियल टेम्परेचर इन द रॉड इज, अब 20 की जगह हो गया 30 और 40 की जगह हो गया 80 माइनस 30 अपॉन लेंथ हो गई 20, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 5/2। अब थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, 30 प्लस 5/2, ये हो गया इनिशियल कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन में आओ, U0T फाइनल कितना है 40, तो 50 की बजाय हो जाएगा 40, तो ये हो गया आपका 40 x इक्वल टू 0 पर, और ये है 60, तो x इक्वल टू 20 है ना, तो यहाँ पे 10 की बजाय 20, जहां जहां L था वहां 20, ठीक, ये हो गया 20T। अब फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन 50 की बजाय आपको लिखना पड़ेगा 40, क्योंकि ये 40 है इधर वाला, प्लस 60 - 40,
प्लस 60 माइनस 40/20। तो ये क्या बन जाएगा आपका 40 प्लस एक्स। 60 माइनस 40 क्या होगा 20, 20/20, 40 प्लस एक्स। तो ये आपका इनिशियल टेम्परेचर बन गया 30 प्लस 5/2x। बाउंड्री कंडीशंस ये देखो चेंज हो गई, ये यहाँ बन गया। ये लाइन आपको सेम लिखनी है, यू गेट इन द इंटरमीडिएट पीरियड यू एक्स टी इक्वल टू यू टू एक्स प्लस यू एन एक्स टी। ठीक, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांजिएंट, वेयर यू एन एक्स टी इज द ट्रांजिएंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विच टेंड्स टू 0 एज टी इंक्रीजेस। आगे आए वही यू एन एक्स टी विल सेटिस्फाई द वन डायमेंशनल हीट फ्लो। ये पूरा का पूरा पेज आपको एज इट इज लिखना है बिल्कुल। अगले पेज पे आइए, पूरा का पूरा पेज एज इट इज लिखना है, इक्वेशन 4 तक सीधे चले आना है। यानी आपने चेंज कहाँ किया, आपने चेंज किया आईसी और बीसी में, उसके बाद आप सीधे इक्वेशन 4 तक चले आए। अब जो भी चेंजेस होंगे इक्वेशन 4 में होंगे। क्यों, ये आपका कितना आया था 40 प्लस एक्स, ये हो गया 40 प्लस एक्स, बाकी एज इट इज। अब अप्लाई द कंडीशन यू जीरो टी इक्वल टू क्या था 40, पहली बाउंड्री कंडीशन। तो यहां पे भी क्या होगा 40 इज इक्वल टू 40, एक्स की जगह जीरो रखा, 40 प्लस जीरो, ये 40 प्लस एक्स है ना तो 40 रखा। सेम आपको C1 ही जीरो मिलेगा। देखो 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, ये 40 और ये 40, तो 40 से 40 कैंसिल। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी, बस यहां पे चेंज करना है 40 प्लस एक्स, ये जो यहां था 4 में, तो ये बन गया 40 प्लस एक्स, इक्वेशन 5। ठीक, अगली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, u 10t की बजाय 20t, और आपका टेम्परेचर कितना था 60 हुआ था ना। ठीक है, तो 10 की बजाय 60, देखो ना, हाँ दिखा दो 60 है ना। ठीक, आपने यहाँ पे 10 की बजाय 60 किया, यहाँ पे अब इसको थोड़ा सी रेज करना पड़ेगा, 40 प्लस एक्स है ना, तो 40 प्लस एक्स कितना है 20, ये देखो ये एक्स ही तो है, एक्स की वैल्यू 20 है, प्लस 20। देखो यहां भी वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन फाइनल जो मिल रहा था वो यही मिला, कोई सा भी नहीं मेरे कल मिलना यही है। ये चीज बता देती बेटे, अगर आपसे गलती हुई ना तो गलती भी पकड़ सकते हो। ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओगे C1 जीरो मिलेगा, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाओगे साइन 10p जीरो मिलना चाहिए। अगर आपसे कहीं भी मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, तो पकड़ में आ जाएगी। तो p की वैल्यू यहाँ पे 10 की बजाय 20, यहाँ पे भी 10 की बजाय 20, यहाँ पे 20, p की बजाय 20। एक चेंज और हमें करना है, बस जो हमने अभी तक तो मैंने आपको समझा दिया ना, बिल्कुल यहां तक आ गए, क्योंकि मुझे सिर्फ कंडीशन समझानी थी। ठीक है, तो p की वैल्यू 20 हो गई, बता रहा हूं पहले यहां पे मुझे कर लेने दो। तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स एन पाई एक्स अपॉन 20 एन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब बेटे एक छोटा सा चेंज होना है, वो क्या था, मोस्ट जनरल सोल्यूशन के पहले मैं आपको बता दूं, आखिरी कंडीशन अब लगने जा रही। आपने ध्यान नहीं दिया था, मैंने जानबूझ के चेंज नहीं बताया था, मैंने कहा लास्ट में बताऊंगा। आपको क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में लेके चलना है मुझे, क्वेश्चन में सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो एक छोटा सा आप एक वर्ड चेंज कर देना बस, इसको 2 ना डाल के विल सेटिस्फाई वन डायमेंशनल हीट फ्लो गिवन, यहां पे लिख देना सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो डेबर u1 अपॉन डेबर t इज इक्वल टू डेबर 2u1 अपॉन डेबर x2। जहां जहां सी स्क्वायर है वो खत्म कर दो, बस वो 1 हो जाएगा। जितने भी सी स्क्वायर है वो खत्म कर देने, थोड़ा सा काम करोगे लेकिन सी स्क्वायर खत्म करते जाओगे। ठीक है, जहां जहां आपको सी स्क्वायर दिख रहे हैं, गायब 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 गायब, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पे गायब, यहां से गायब, 1 हो चुका है, ये गायब, पी स्क्वायर, ठीक, यहां से सी स्क्वायर गायब, सेम यहां से सी स्क्वायर गायब,
यहां से सी स्क्वायर गायब, यहां से गायब, ये गायब हो गया। ठीक। हम्म, ये क्या लिखा, C1 C2 C1 C3 ई टू पावर माइनस। हम्म। अच्छा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी की बजाय ये लिख दिया, ये कुछ ज्यादा ही खींच दिया था। तो ये बन जाएगा C1 C3 ई टू दावर माइनस पी स्क्वायर टी। ठीक। तो यहां से भी सी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। और भूल भी जाना तो लास्ट में कर देना। अगर मान लो तुम भूल गए हो नहीं करना, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देना, कोई जरूरत दिक्कत नहीं है। सी स्क्वायर लेके चले आओ और लास्ट में लिख देना गिवन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, एक आइडियल तरीके से तो मैंने सी स्क्वायर गैप करा दिया, सजेशन तो मेरा यही है कि आप लास्ट में लाके लिख देना गिवन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप सीधे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 तक चले आओगे। ठीक है। फिर यहां पे लिख दोगे गिवन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे। अगर मान लो यहां तक आए हो तो सी स्क्वायर यहां से गैप नहीं कर रहे हो, तो आप लिख दोगे अप्लाई द मोर जनरल सोल्यूशन इज, साथ में ब्रैकेट में गिवन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस। तो ये करके आपने अगर यहां तक सी स्क्वायर नहीं भी गायब किया शुरू से, तो आप आखिरी में गायब कर दो। ठीक है। तो अब ये 50 - 4x की बजाय क्या हो जाएगा, 40 + x। अब सी स्क्वायर गैप चल रहा है। अब कंडीशन आपकी क्या थी, 30 + 5/2x, 5/2x। तो यहां पे हो जाएगा 30 + 5/2x, और ये हो जाएगा 50 - 4x जो पुराने न्यूमेरिकल में था, उसकी जगह आ जाएगा 40 + x। तो बस यहाँ पे बस ये पेज आपका चेंज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पेज चेंज हो जाएगा। बस ये पेज नया बन जाएगा। क्या, ये हो जाएगा आपका क्या था, 30 + 5/2x -40 - x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ bn sin n pi x upon 20. So this implies 30 - 5/2, 3/2x minus 10 is equal to summation n equal to 1 to ∞ bn sin n pi x upon 20। ये भी हटा दो, ये तो सॉल्यूशन पुराना। ठीक है, क्लियर। आपका सिर्फ चेंज आया इस आखिरी पेज में, जहां पे bn निकालना है। लिख देना विच इज अ हाफ रेंज Fourier साइन सीरीज whose bn इक्वल टू 2/L यानी 2/20, 0 to L, 0 to 20 fx यानी 3/2x -10 साइन n pi x अपॉन 20। बस बेटे इसको सॉल्व कर देना, ये आपको सॉल्व करने का काम है, इतना काम आपके लिए दे रहा हूं। bn की वैल्यू आ जाएगी, या वैसे लाओ मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, एक लाइन की बात है, ज्यादा नहीं लगना टाइम। तो ये हो जाएगा 1/10, अगली लाइन से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/10 u 3/2x -10 -20/n pi साइन को कॉस n pi x अपॉन 20। पिछले क्वेश्चन की तरह भी यहां भी आगे -3/2 ब्रैकेट में -20 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस का साइन n pi x अपॉन 20। बेटे ऑब्वियसली 0 से 20, यहाँ पे x इक्वल टू 20 डालोगे तो साइन एन पाई जो कि 0, और x इक्वल टू 0 डालोगे तो साइन 0 0, यानी ये ब्रैकेट अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में 0 देगा। x की जगह 20 डालोगे तो 20 से 20 कैंसिल। जैसे ही आपने यहाँ पे x की जगह 20 डाला तो 20 से 20 कैंसिल, तो साइन एन पाई वो भी 0 होता है, और x की जगह 0 डालोगे तो साइन 0 0, जो कुछ होना है इस पहले ब्रैकेट में होना है। तो इज इक्वल टू 1/10, x की जगह 20 डालो तो 3 × 20
तो मैं डायरेक्टली 60 ना लिख दूं, है ना। 60/2 -10, अपर लिमिट डाली अभी मैंने, -20/n पाई cos n पाई, क्यों, x की जगह 20 डाला है मैंने, माइनस x की जगह 0 डाल रहा हूं मैं, तो -10, और ब्रैकेट में -20/n पाई, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये 10/10 कैसे लिख दिया, 1/10, 1/10, 60/2, 30 - 10, 20, 20 इंटू -20/n पाई cos n पाई, यानी -1 की पावर n, ये 3 माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -200/n पाई, ये -400 हो गया, ये 200 हो गया, तो -200 कॉमन ले रहा हूं मैं, सो इज इक्वल टू -200 मैंने कॉमन ले लिया अपॉन 10, एन पाई भी कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बचा, 2 -1 की पावर n +1, बस ये bn हो गया। अब bn की वैल्यू 6 में रख देना, लास्ट में आपको लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ bn, पुट द वैल्यू ऑफ bn इन 6, वी गेट, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, u ऑफ xt इज इक्वल टू 40 + x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, क्या था, -10 से 0 भी कैंसिल कर दो, 20/n पाई -20/n पाई, ब्रैकेट में -1 की पावर n, मिडिल ब्रैकेट बना दो, -1 की पावर n, टू इंटू -1 की पावर n +1, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, साइन n πx/20 e⁻n²π²t/20², ये लीजिए। आप खुद देख रहे होगे बेटा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स आप और करिएगा, या इन्हीं न्यूमेरिकल्स की दोबारा रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो मान के चलिए इस टाइप का कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए एग्जाम में, आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा।